बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, परसों तो हमने आपको कहानी सुनाई और कल जो चैप्टर हमने पढ़ाया वह तकनीकी खराबी से आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वही चीज़ मैं आज पुनः आपको पढ़ाता हूं। आपने जाना कि बिंदुसार का पुत्र अशोक राजा हुआ। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला। इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद बिंदुसार के अशोक ने साम्राज्य को संभाला, यानी अशोक राजा हुआ। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि ये कलिंग जो है यह एक स्वतंत्र राज्य है, इस कलिंग पर हमको विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कलिंग स्वतंत्र ही रहेगा तो कभी भी यह लड़ाई के लिए सर उठा सकता है। इसलिए हमारे विरुद्ध कोई पड़ोसी ना हो, हमें कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो युद्ध हुआ और इस युद्ध में तमाम लोगों की मौत हुई तथा कलिंग की सेना में भारी क्षति हुई। तो युद्ध के बाद राजा ने सेनापति से पूछा, सेनापति, युद्ध में कितने मारे गए, कितने लोग? तो सेनापति ने कहा कि सरकार, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जो थे वो बंदी बना लिए गए। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि युद्ध का इतना भयानक मंजर, इस भयानक दृश्य को सुनकर और परिणाम को देखकर अशोक का हृदय बेचैन हो गया। सम्राट अशोक का हृदय बेचैन हो गया और उसने कहा, अरे अरे नहीं। तो क्या हुआ? उसने शांति ढूंढने की, अपने मन की शांति ढूंढने की प्रयास में अपने को लगाया, परंतु मन की शांति, उसने सोचा कि मेरे मन की शांति खो गई है, तो यह शांति कैसे प्राप्त होगी? तो यह शांति तुम्हें युद्ध के कारणों से मिलेगी, यह किसी महात्मा ने कहा। अशोक ने फैसला किया कि जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता,
ऐसा फैसला उसने किया। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। और इसके बाद उसने मरीजों के लिए और यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम विश्राम गृह, पशुओं के लिए, मरीजों के लिए चिकित्सालय बनवाए। और इसके बाद अशोक सम्राट ने तमाम स्तंभ बनवाए, जिन पर कहीं बैल, कहीं हाथी और कहीं शेर के, जिनके ऊपर कहीं शेर बने हुए हैं। इस तरह से उसने कुछ अपने राज्य के शिलाओं पर, कुछ और गुफाओं में कुछ शिलालेख खुदवाए। तो इस तरह से अशोक सम्राट एक महान राजा बना। अशोक सम्राट धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर से जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर और चमकाए हुए पत्थरों पर से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए, ताकि लोग उसकी बातों को पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों को बोलचाल की भाषा में, यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों और खंभों पर खुदे उसके संदेश से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। बच्चों, हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, उसने अपने शिलालेख में लिखवाया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को सही रास्ता दिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से अच्छा है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात कभी ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव गांव, नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताते। इस तरह से उन्होंने तमाम प्रयास मन की शांति के लिए और धर्म के प्रचार के लिए किए। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बार बार पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस तरह, धन्यवाद।